नाज़रीन, किसान इन दिनों एक बार फिर परेशान और सरापा एहतजाज हैं। इसकी वजह जानने के लिए हमारे और आप सबके चहीते रिपोर्टर अजीजी एक गांव में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। अली मुमताज साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं गांव में हूं। मेरे सजे खब्बे खेत लहलहा रहे हैं, लेकिन इनमें चलते फिरते किसान मुरझाए हुए हैं। बल्कि इंज कह लो कि किसान बेचारे गुआची गांव बने फिर रहे हैं। मैंने एक दो बंदों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए अब मैं गांव के किसी बाबे को ढूंढ रहा हूं। और आप यकीन माने, मुझे कोई बाबा नहीं मिल रहा। वो क्या कहते हैं कि रुखे हो गए पिंड दे लोकी, सुंजे हो गए दारे, जेड़े बाबे प्यार सी वंड दे, किथे टुर गए सारे। ओ भाई किधर बोली जाने अब पिछा मुड़ के वेख, बाबे किधर नहीं गए। आ ढेर लगा बाबियां दा। तू एवं पुठे सीधे शेर सुना के अपने टेलीविजन पे भेजी जाना है। ओ मैं माफी चाहता हूं बुजुर्गों, मुझे आप पे ध्यान नहीं पड़ा। असल में नाज़रीन, मैं जैसे आपको बता रहा था कि सारे किसान मुरझाए हुए हैं और जानवरों की मौजें लगी हुई हैं, क्योंकि जानवर आजकल पिंडों में फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। ओए काका की खुआन दिया तू डंगरा नू? कदे असी आप नहीं खादे फ्रेंच फ्राइज ते तू जानवरां नू की खुआन दिया? नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बाबा जी पता नहीं 2-3 हफ्ते से भूखे बैठे हुए हैं। आप पापड़ लच्छे आइसक्रीमा खाने वाले लोग ने शहर च, इन्होंने की पता भी डंगरां नू की पाउणा। नाज़रीन, वाकई ये ठीक कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि डंगरों को क्या डालते हैं। आइए एक डंगर से बात करते हैं। काका माफी चाहता हूँ नाज़रीन, ये भी एक आदमी बैठे हुए हैं। ओ अजीजी यार, को खुदा का खौफ खाओ, ये कौन से जानवर हैं जो फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं? अली मुमताज साहब, मुझे भी यकीन नहीं था कि जानवर भी फ्रेंच फ्राइज खा सकते हैं। मगर मैंने अपनी आंखों से जानवरों की खुरलियां भरी हुई देखी हैं आलूओं के साथ, तब मुझे यकीन आया कि जानवर भी फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। मैं तो आपको भी दिखाना चाह रहा था, मगर एक बच्चे ने मुझे टोड मारा और मैं इधर को निकल आया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं दोबारा खुरली पे जाके आपको दिखा सकता हूं कि ये देखें, इस वक्त जानवर आलू खा रहे हैं और जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो आलूओं से ही बनते हैं। अब बाऊ और डंगरां नू नजर ना ला दी, तुम ही बोरा भर के ले जा आलूआं दा शहर, उत्थे जाके बना ली फ्रेंच फ्राइज ते रोटी ते रख के खावी। हैरान कुन नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हमारा रिपोर्टर बता रहा है कि गांव के लोग आजकल अपने जानवरों की आवभगत फ्रेंच फ्राइज से कर रहे हैं। और जनाब की करनी आओ भगत, सानू तो अपनी जरूरत नहीं रही। अहीं तो क्या आलू पे पे खराब ही होने, अब चलो जानवरों के मुंह चले जान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बसंत का और आलूओं का रौला पड़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि आलू इस वक्त लावारिस हो चुके हैं। वही आलू जिनकी फ्रेंच फ्राइज बनाकर मायोनीज और केचप के साथ 200 रुपए की निकी जी प्लेट मिलती है, वो बेचारे आलू इस वक्त 20 रुपए किलो मंडी में खजल हो रहे हैं और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और आखिरी रिपोर्टों के मुताबिक नाज़रीन, ये मैक्सिमम रेट बताया जा रहा है। ओए काका जरा उरानू आ, जी जनाब, मैं तेनू तफसील दसना वा। हुक्म करो। 25 ਤਾਂ 30 रुपए ਤਾਂ लागत आलूआं ते किलो दी साडी आउंदी आ। अच्छा ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। अच्छा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਚਾਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਚੜੇ ਆ ਬਸੰਤ ਦੇ, ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਲੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਣਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਡਾਓ ਆਲੂ ਰੋਂਦੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आलू को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। ਓਏ ਭਾਈ, मेरा मतलब है आलू बीजने वाले बाबा जी को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। आलू तो अगे ही बो काटा होया। एक मिनट बाबा जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? यानी हर गल तेरे सामने करनी पेगी। नहीं जी नहीं, इसमें से करेंगे ना तो फिर टीवी में आवाज जाएगी। टीवी में आवाज जाएगी, असी पहुंचा लांगे आवाज, सानू आउंदी है पहुंचाउणी आवाज। नहीं आ रही है, आपकी आवाज तो जा रही है, मेरा ख्याल है फोटो नहीं जा सकती। नहीं, फोटो भी जाएगी माशाल्लाह। चलो कम से कम पग तो रंगीन है ना जी। बहुतियां गल्लां ना कर ते चुक आलू ते ले जा शहर। अगों रमजान शरीफ आउण डिया, पाओ आलू समोसियां पकौड़ियां च, लुटो आवाम नू ते मारो किसान नू। अब बाऊ घबराई ना, तोड़ा भर के ले जा, साडे वालों मुफ्ती, साडे वालों तोहफा समझी।
वैसे बुजुर्गों, मैंने अंदाजा लगाया है आप गांव के लोग इतने भी मासूम नहीं होते। जो चीज आपकी बिकती नहीं या बिल्कुल सस्ती हो जाती है ना, आप तोहफा उसी का देते हैं। हाय। ये गांव में इतने बकरे बकरियां फिर रहे हैं, बड़ी ईद पे भी मैं चक्कर लगाता हूँ, आपने कभी मुझे बकरे का तोहफा तो नहीं दिया। वो तो शहर ले जाके चौने रेट पे बेचते हैं। दो बकरा, दो इसको बकरा। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वाह 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 बाबा जी, आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं। ਉਹ ਪੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वाह 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 वाह, मेरे अब्बा जी भी बड़े अक्लमंद थे। वो कहा करते थे कि स्कूल नु हर साल कली मैं ही करदा सा। बुजुर्गों, आप सब गुस्से में बैठे हुए हैं। मसला दरअसल ये है कि अब आलू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। पहले अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा था, अब चूंकि नहीं हो रहा है तो इस वजह से आलू वाफिर भी है। आप चाहते हैं कि गंदम की तरह आलू भी हुकूमत खरीदे। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਬਾਊ ਜੀ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਏ। ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਬੈਠੇ हैं। हाय। नहीं तो आप क्या चाहते हैं बुजुर्गों? आपकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, जितना आप हुकूमत से तंग आए हुए हैं, आप क्या चाहते हैं कि अब आपके आलू खरीदने के लिए हुकूमत सब्जी की दुकान खोल ले? ਤਾਂ ਖੋਲ ਲੈ ਦੁਕਾਨ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚ ਕਾਹਦਾ ਮਿਹਣਾ? ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਆਉਣਾ। नायरीन, जैसे कि आप इन बुजुर्गों के ख्यालात सुन रहे हैं, इनकी ये ख्वाहिश है कि हमसे आलू वजीर आजम साहब खरीद लें और बेशक वो खुद बेचें। इनके येन में ये है कि वजीर आजम साहब चूंकि बहुत तेज तेज सारे काम करते हैं, इसलिए दफ्तर में जाके 2-3 घंटों में अपना काम खत्म करके तो सब्जी की दुकान पे आ जाए और उधर खड़े होकर लोगों से कहें, मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आलू की कदर करें। ये आलू कोई मामूली सब्जी नहीं है, ये दरवेश सब्जी है, दरवेश सब्जी। ये आलू एक ऐसी चीज है जो मटरों में भी मिक्स हो जाती है। ये आलू एक ऐसी चीज है जिसकी गोभी से भी दोस्ती हो जाती है। ये आलू एक ऐसी मासूम सब्जी है जिसका बैंगनों के साथ भी उठना बैठना है। और तो और, अगर आप कम पैसों में पुलाव पकाना चाहते हैं तो आप आलूओं को चावलों में भी डाल सकते हैं। ये आलू जो हैं ये पराठे में भी मिक्स हो जाते हैं। ये आलू ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ। ये आलू आप भून के भी खा सकते हैं। ये आलू हर खुराक में मिक्स हो जाते हैं। आप आलूओं को सब्जियों की काफ लीग भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जिसकी अहमियत को जानने के लिए आप ये देखें कि जो इस वक्त बच्चों की पसंदीदा खुराक है बर्गर, उस वक्त तक बच्चा बर्गर नहीं लेता जब तक आलूओं की फ्रेंच फ्राइज उसे साथ ना लेके दी जाए। ये आलू कोई मामूली चीज नहीं है। आप अगर कहीं चौक में लड़ भी पड़े तो आपके चेहरे पे कभी करेला या भिंडी नहीं बनती, आलू बनता है। आलू ये आलू बड़ी कीमती चीज है। मैं चूंकि अल्लाह के फजल से, उसके बेपाया करम से फारसी भी जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आलू को फारसी में सेबे जमीनी कहते हैं, यानी जमीन का सेब। तो मैं आपको ये गुजारिश करनी चाहता हूँ कि आलू को खरीदते वक्त जहन में रखें कि ये चूंकि सेब हैं, इसलिए ये 500 रुपए किलो भी दें तो खरीद लें। और मैं चूंकि अपनी आवाम की सेहत का भी खैर खा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डॉक्टर्स कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, ये गलत है। डॉक्टरों को कहना चाहिए 1 पोटैटो अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो मेरे दोस्तों, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए सुबह उठ के रोजाना एक आलू खाएं। आलू। अजीजी बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें गांव रिपोर्टिंग के लिए भेजा है, ना कि आइटमें करने के लिए।
ठीक है सॉरी नायरीन, आई एम रिपोर्टर ऑफ हस्बे हाल। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे गांव के रंगीन बाबे इकट्ठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो आलूओं की फसल आपकी सारी खजल खराब हो गई है, इसका ये हाल तो हो नहीं सकता कि आपसे वजीर आजम साहब आलू खरीद लें और अपनी दुकान खोल लें। इसका अगर कोई और हल आपके ये में आता है तो आप बता सकते हैं। ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਕਾਕਾ, ਗਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਪੀਆ ਕਰ। जी ठीक है जी, मैं काले इलम वाला जशांदा शुरू करता हूँ, जाते हुए खरीद के जाऊंगा। कहाँ है आपकी दुकान? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। बाबा जी हौसला रखें, अल्लाह खैर। ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਤਵਾਰ ਦੇ ਦਵਾਰ। लड़का जी आप हौसला रखें, घबराएं ना। ये चंगा माड़ा वेला तो आता ही रहता है, और मैं समझता हूँ कि किसान का तो इस पे बहुत पक्का ईमान है कि वेला एक जैसा नहीं रहता, कभी माड़ा आ जाता है, कभी चंगा आ जाता है। ਉਹ ਪਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। किसान बेचारा तो नुकरे लग गया। बाबा जी की बात एक हद तक तो ठीक है, एक के बाद एक फसल की कदर कम होती जा रही है। पहले गंदम का रेट का मसला बना, फिर उसके बाद गन्ने की फसल का इशू बना, अब आलू, कीनू और गोभी की फसल को लेकर भी किसान परेशान है। जी अली मुमताज साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़श्ता 2 सीजन में आलू की बम्पर पैदावार हुई। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आलूओं की पैदावार 90 लाख टन से भी ज्यादा थी, और इस बार भी आलू की फसल तो बहुत शानदार हुई है, लेकिन बरामद में कमी की वजह से आलू खुरलियों में खजल हो रहा है। ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਆ ਤਾਏ ਫਕੀਰੀਏ ਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? 70 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੱਝ, ਫੇਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। नायरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गांव में एक नवा कट्टा खुल गया है। चाचे फकीरिया की मझ चौरी फैजलदीन की फसलों में घुस जाती है, और उसका पुत्र शिकायत लेके आया है। और नायरीन, चौरी फैजलदीन का पुत्र हल्का सा काट टोटा भी लग रहा है। मुझे यकीन है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। मेरे साथ रहिएगा, यकीनन आप लड़ाई झगड़े से महजूज होंगे। ਲੋ ਯਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜੇ ਫਕੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੁਰੀ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਵਲੀਮਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਜਾਊ ਤੇ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਰਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਉਹ ਚਾਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਏ ਫਕੀਰੀਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਲਾ। नायरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बात बढ़ते बढ़ते गोडे गिट्टों तक पहुंच गई है। अभी आपको रिपोर्टर अजीज जी बताता है, आप ये बताएं कि ये जो आपकी ताए फकीरिया के साथ दुश्मनी है, ये शुरू कब से हुई है? ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। नायरीन, आप समझ गए होंगे कि ये ताए फकीरिया की और इनकी दुश्मनी जो है ये भैंस के खेत में घुसने की वजह से पैदा हुई। आप ये अगर पहलवान जी इधर तशरीफ ले आए तो ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। मैं आपको ये कुछ गुजारिशात पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो भैंस की दुश्मनी है, ये आपके गुस्से की वजह से है, ये सचमुच ही ये नुकसान हुआ है आपका? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਧੀ ਪਹਿਲੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ। नायरीन, कुछ आलू नहीं बिक रहे, ऊपर से कुछ चाचे फकीरिया की मझ ने पहली उजाड़ दी है। तो ये आपको जो इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, फसल भी खराब हो गई है, आलू नहीं बिक रहे, आप कोई और सब्जी क्यों नहीं उगा लेते? आप आलू छोड़ दें, अगर आलू नहीं बिक रहे तो छोड़ दें, आप कोई और सब्जी उगा लिया करें या कोई और चीज उगा लिया करें। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਏ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ। ये मेरे गिट्टे गोडों का भी मसला बन गया है। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਪੁੱਤ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਚਪੂੜ ਮਾਰ ਲਈ ਦੀ, ਡੰਡਾ ਡਾਂਗ